हेलो एवरीवन, दिस सात पाटिल। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 जिसका नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पिछली वीडियो में अपन ने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सब टॉपिक के तौर पे पढ़ा था, जिसमें अपन ने फीचर्स ऑफ ऊप्स देखे थे, जिसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट एक सब टॉपिक था। बट अब जो यूनिट 2 है इसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट जो है अपना एक पूरा चैप्टर ही है। ठीक है, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट को अपन अच्छे से समझेंगे और आज का जो टॉपिक है वो यही है, इंट्रोडक्शन टू क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जिसमें अपन जो क्लास है वो बना के देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखेंगे C++ लैंग्वेज में। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा और देन फिर अपन उस चीज को एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेंगे, जिससे जो अपने कॉन्सेप्ट हैं प्रैक्टिकली वो अपने क्लियर हो जाए। ठीक है, तो वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, यार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो आप कर लेना, जिससे मैं रेगुलर जो वीडियोस डालता जाऊंगा उसके अपडेट्स जो है आपको मिलते जाए। अगर आप अपने थर्ड सेम में हैं, ठीक है, आप सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब रेगुलर वीडियोस तो नहीं आएगी बट कुछ कुछ टाइम में वीडियोस डलती जाएगी। ठीक है, यूनिट 2 भी अपन कंप्लीट करेंगे, यूनिट 3 भी, और 3 यूनिट जो है एग्जाम में सफिशियंट रहते हैं 70 में से 60 से 65 मार्क्स फोड़ने के लिए। ठीक है, तो 3 यूनिट अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपके आराम से 60 के ऊपर नंबर आ जाएंगे। तो इतनी चीज अपन क्लियर हो रही है। तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले मैं बता दूं, जिसको भी अगर मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना है, ठीक है, मतलब कुछ डाउट्स रहते हैं आपके, कुछ पूछना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पढ़ रहा था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे आपसे बात करनी है सर, कोई डाउट्स है वो पूछना है। तो मेरा कॉन्टेक्ट्स में ये है कि आप आराम से इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल जो है नीचे आ रहा होगा, आप इस पे जाके मुझे डीएम करिएगा, जो भी डाउट्स है वहां पे क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, अपन पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट को समझने से पहले थोड़ा अपन ऊप्स की तरफ ध्यान डाल लेते हैं, जिससे ऊप्स को थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा, देन फिर अपन क्लास एंड ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ऊप्स क्या होता है, व्हाट इज ऊप्स? ऊप्स होता है अ प्रोग्रामिंग स्टाइल दैट यूजेस ऑब्जेक्ट टू मॉडल रियल लाइफ एंटिटीज। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, सिंपल आपको बताऊं कि ऊप्स क्या होता है, ये एक प्रोग्रामिंग स्टाइल होता है जिसमें अपन ऑब्जेक्ट का यूज लेते हैं रियल वर्ल्ड मॉडल्स या एंटिटीज बनाने के लिए। अब ये क्या होता है भैया, ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले तो आप ये बताओ, उसके बाद रियल वर्ल्ड एंटिटी समझ लेंगे। ऑब्जेक्ट ये होता है भैया कि कोई भी चीज, ठीक है, ये डेफिनेशन हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनीथिंग वी कैन टच और सी, जिसको अपन आराम से देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। अब क्या भैया, मैं मेरे आसपास तो बहुत सारी चीज दिख रही है, क्या सब एक ऑब्जेक्ट है? हाँ, सब एक ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो मेरे पास ये सामने बॉटल रखी है, इसको मैं टच भी कर सकता हूँ, देख भी सकता हूँ, तो ये क्या हो गई, मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट हो गई। ये मेरे पास पेन रखा है, तो इसको मैं देख भी सकता हूँ, टच भी कर सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, मेरा पेन नाम का एक ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं क्या, ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट हूं, क्योंकि मैं अपने आप को देख भी सकता हूं आईने में और खुद को टच भी कर सकता हूं। ये चीज अपनी क्लियर हुई, ऑब्जेक्ट समझ में आया। तो प्रोग्रामिंग इसमें क्या होता है, ऊप्स में क्या होता है, अपन एक प्रोग्रामिंग स्टाइल यूज करते हैं जिसमें अपन ऑब्जेक्ट की हेल्प लेते हैं रियल वर्ल्ड मॉडल या फिर एंटिटीज बनाने के लिए। इतनी क्लियर हुई। ठीक है, इसको अभी आगे प्रैक्टिकली वे में भी समझेंगे, कोडिंग वोडिंग सब करके देखेंगे, तो आपको आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट कंटेन डाटा और फंक्शंस। ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, दो चीजों को कंटेन करके रखते हैं, पहला हो गया डाटा और दूसरा हो गया फंक्शंस। ठीक है, डाटा को अपन एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, ठीक है, और फंक्शंस को अपन बिहेवियर, क्या क्या वर्क करेगा। ठीक है, इसको अभी आगे समझेंगे। उसके बाद हो गया हेल्प इन ऑर्गेनाइज। ऊप्स क्या करता है, जो कोड है अपना, ठीक है, उसको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करने का काम करता है कि वो अच्छे वे में दिखे। उसके बाद मेकिंग इट मोर यूजेबल। रीयूजेबल मतलब एक बार अपन ने कोड लिखे, ऐसा नहीं कि वो वेस्ट हो गया, उस चीज को अपन वापस यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट लगा के। उसके बाद मेंटेनेबल, आराम से उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है जिसमें अपन ऊप्स को थोड़ा सा अपन अगर कोई पूछता है तो उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोर कंसेप्ट क्या है ऊप्स के, फर्स्ट हो गया क्लास और दूसरा हो गया, अब ये क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का एक ब्लूप्रिंट। जैसे मान लो अपन को कार वार बनानी है, तो कार बनाने से पहले क्या करते हैं, एक उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, कि यार वो कार कैसी दिखेगी, उसमें क्या फंक्शनिंग होगी। ठीक है, उसको अपन बोलेंगे क्लास, और जब वो चीज रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हो जाएगी, कार बन के अपने सामने आएगी, उसको बोलेंगे अपन क्या, ऑब्जेक्ट। इसको भी आगे समझेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, क्लास का ही एक इंस्टेंस होता है। ठीक है, इन सारी चीजों को अपन प्रैक्टिकली वे में अपन देखेंगे, कार का एग्जांपल लेके, और फिर इसको एक और एग्जांपल लेंगे ह्यूमन क्लास का, और उससे समझेंगे, तो आपके क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको पहले कार वाला का, जो अभी आपको बताई। अपन ने क्या पढ़ा था, क्लास क्या होती है, क्लास होती है भैया एक ब्लूप्रिंट होता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले जो एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं क्लास। तो वही चीज है, जैसे मान लो अपन को कार क्लास बनानी, कार का ऑब्जेक्ट बनाना है, कार बनानी है बेसिकली, तो कार बनाने से पहले अपन क्या करेंगे, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उसी ब्लूप्रिंट को अपन क्या बोलेंगे, क्लास। समझ में आई? और जब वो ब्लूप्रिंट रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होके आ जाएगा, जैसे ये कार अपनी प्यारी सी बन के आ गई है ब्लूप्रिंट बनाने के बाद, और इसी कार को बोलेंगे ये क्या है, अपना ऑब्जेक्ट। ये क्या है, अपना ऑब्जेक्ट।
चीज क्लियर हुई? ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास में फर्क अपन को समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल लेते हैं एक अपन ह्यूमन क्लास का, जिससे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में इस कदर बैठ जाएगा जिससे कभी भी जिंदगी भर आप नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो उस अपन एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे अपन को क्लास एंड ऑब्जेक्ट समझ में आ जाए और फिर प्रैक्टिकली वैसे देखेंगे। मान लो अपन एक जो है बनाते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन क्लास का। ठीक है, ह्यूमन क्लास का मतलब अपना एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अपन आए हैं, ठीक है, धरती पे अपन को भगवान ने बनाया है। ठीक है, एक इमेजिनेशन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यार अपन को भगवान ने बनाया। अब भगवान ने तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही अपन को भेज दिया होगा, अपन को बनाने से पहले उन्होंने अपना एक ब्लूप्रिंट बनाया होगा कि यार इंसान को मैं बना रहा हूं, धरती पे भेज रहा हूं, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, वो क्या क्या चीजें करेगा, उसको किस तरह से पहचाना जाएगा, उसके बारे में उसने डिस्कशन किया होगा भगवान जी ने। ठीक है, तो क्या हो गया, भगवान जी ने पहले जैसे ये ह्यूमन क्लास अपन ने बना ली, इसके दो चीजें डिफाइन की होगी। सबसे पहला हो गया क्या, प्रॉपर्टीज, और दूसरा हो गया बिहेवियर। ये किसका एग्जाम्पल लिया अपन ने, ह्यूमन क्लास का। ठीक है, बिहेवियर, ये क्या है, ह्यूमन क्लास। ठीक है, ये अपन ने एक इंसान बना दिया जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, भगवान ने डिसाइड किया पहले कुछ प्रॉपर्टीज होगी, उसके कुछ बिहेवियर्स होंगे। प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है कि यार ये अगर दुनिया में गया, ठीक है, तो ये इसका एक नाम होना चाहिए जिससे इसको अपन ने डिफरेंस कर पाए, पहचान पाए। ठीक है, अलग अलग इंसान बना। उसके बाद इसकी एक पर्टिकुलर एज होनी चाहिए, है ना। उसके बाद इसकी एक हाइट होनी चाहिए, इसका एक वेट होना चाहिए, और इसी तरह अदर जो प्रॉपर्टीज है वो इस भगवान जी ने बनाई होगी। उसके बाद अगर इसका बिहेवियर देखें तो अगर ये धरती पे गया है तो इसको सांस लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सांस लेना चाहिए, खाना खाएगा ये। ठीक है, खाना खाएगा, सांस लेगा, और खाना खाएगा, सांस लेगा, पानी पिएगा, ड्रिंक। ठीक है, तो भगवान जी ने क्या करा, दो चीजें बनाई, पहली हो गई प्रॉपर्टीज, दूसरी हो गई बिहेवियर। प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे उसका नाम होना चाहिए, उसकी एज, हाइट वाइट, ठीक है, ये सब। और बिहेवियर, ये कुछ खाना खाएगा, सांस लेगा, घूमने जाएगा, या फिर ड्रिंक करेगा। ठीक है, तो ये सब उसके बिहेवियर। ये बना दी क्या, एक ब्लूप्रिंट बनाया भगवान ने। ठीक है, रियल लाइफ में उतारा नहीं किसी इंसान को, बस एक ब्लूप्रिंट बनाया, यार इस तरह का जो है मेरे को एक इंसान बनाया, जिसको अपन ने क्या बोल दिया, ये हो गया अपना क्या, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्लास। इतनी चीज अपन क्लियर हुई। ठीक है, अब जब इनको ये भगवान जी इसको रियल लाइफ में उतारेंगे, ठीक है, रियल लाइफ में इसको उतारा, ठीक है, ये इंसान को उतार दिया, जो हो गया क्या, ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज इसमें जो है उसका डाटा फिलअप कर दिया। जो अभी अपन ने बात करी थी, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, डाटा और उसके कुछ फंक्शंस कि वो क्या बिहेव करेगा, मतलब फंक्शन को मैंने बिहेवियर भी बोला था, तो डाटा इसमें भर दिया। जैसे नाम इसका क्या होगा, मान लो यार अरुण होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी पर्टिकुलर एज क्या होगी, मान लो अभी ये 16 साल का है। उसके बाद इसकी हाइट क्या होगी यार, 5.9 होगी। ठीक है, इसका वेट क्या होगा यार, मान लो 60 kg होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है जब रियल लाइफ में उसको उतारा तो सारे डाटा जो है इसमें फिलअप हो गया। उसके बाद उसका बिहेवियर, अब ये सांस, तब उन्होंने बोला था बिहेवियर कि यार ये सांस लेगा जब धरती पे जाएगा। तो जब ये धरती पे आया तो अब ये सांस लेने लगा है, खाना खाने लगा है। ठीक है, उसके बाद पानी पीने लगा है, ड्रिंक। तो ये सब चीज, तो ये बना अपना क्या, ऑब्जेक्ट। जब इसको रियल लाइफ में उतारा गया तो ये हो गया अपना क्या, ऑब्जेक्ट। समझ में आया? क्लास क्या होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, किसी भी चीज को बनाने से पहले, जब वो बनाने से पहले, रियल वर्ल्ड में उतारने से पहले जब बनाया जाता है उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। तो वो ब्लूप्रिंट होता है क्लास, और जब उसको रियल वर्ल्ड में उतार लिया जाता है उसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये हो गया ऑब्जेक्ट 1। उसी तरह ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 इसमें भी वही चीज। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। इसका क्या नाम है, इसका नाम है आदित्य, आपके आदित्य सर। ठीक है, मेरी एज अभी क्या चल रही है भैया, 21 ईयर्स चल रही है। मेरी हाइट कितनी है भैया, 5.8 या 9 है। ठीक है, उसके बाद मेरा वेट कितना है भैया, 66 kg है। अब मैं सांस भी लेता हूं, है ना, खाना भी खाता हूं, उसके बाद पानी भी पीता हूं। तो इस तरह से जो है अपना ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब थोड़ा सा आप पीछे चलिए, ठीक है, पीछे चलिए, और यहाँ पे एक आप ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पढ़ने का देखिएगा। नीचे ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन लिखी है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, इसको थोड़ा आप समझते हैं। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अब देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का इंस्टेंस है, मतलब क्लास से ही बाहर निकला है। जैसे ये जो अपनी क्लास थी, जो एक ब्लूप्रिंट बनाया, इससे अपन ने पहला ऑब्जेक्ट बनाया, फिर इसके बाद यही ब्लूप्रिंट से अपन ने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का ही एक इंस्टेंस है।
तो वो डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक है, तो अभी अगर कोई आपसे आप पूछता है कि बताइए भैया क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको उसको बताना है क्लास क्या होती है। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का जो ब्लूप्रिंट होता है उसको अपन बोलते हैं क्लास। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास का ही इंस्टेंस होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, डाटा होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं जिसको अपन बिहेवियर्स बोलते हैं। ये सारी चीजें अपन क्लियर हो गई, क्लास एंड ऑब्जेक्ट अपन को क्लियर हो गया। अब इनको डेफिनेशन की मदद से थ्योरी एग्जाम में क्योंकि प्रेजेंट करना है अपन को, ठीक है, जो अपना आरजीपी एग्जाम है उसमें प्रेजेंट करना है या फिर जो भी यूनिवर्सिटी देख रहे होंगे उसमें प्रेजेंट करना है। तो अब अपन को क्या है, एक थ्योरी पार्ट से अपन इसको समझ लेते हैं कि यार इसको एग्जाम में अगर क्लास एंड ऑब्जेक्ट लिखने को आ जाए, समझ तो लिया अपन ने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पर एग्जाम में अगर लिखने को आ जाए किस तरह से उसको प्रेजेंट करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज को थोड़ा सा रब कर देता हूं, देन फिर अपन थ्योरी पार्ट से इसको समझते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे अपन प्रैक्टिकली जिसको अपन कोड करके इन सारी चीजों को देख रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इस चीज को पहले रब करता हूं, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बेसिक सिंटैक्स इसका देख लेते हैं। बेसिक सिंटैक्स क्या है कि अपन पहले क्लास नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें जो क्लास का नाम है उसको यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स लिखेंगे और उसके मेथड्स लिखेंगे। इसको अभी आगे समझेंगे एक बेसिक कोड के मदद से। अभी सिंपल इसका बेसिक सिंटैक्स समझ लेना है, जिसमें क्या करेंगे, पहले क्लास डिफाइन करेंगे, क्लास का नाम देंगे, उसमें एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को अंदर डालेंगे। ठीक है, तो सिंपली अभी अपन को क्लास का जो थ्योरी पार्ट है वो समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा कोड की मदद से समझते हैं, बट उसको कोड करके नहीं देखेंगे। ठीक है, तो पहले अपन लोग समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट, और दोनों को मिक्सअप करके फिर आगे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, ऑब्जेक्ट की अगर डेफिनेशन अपन को एग्जाम में डिफाइन करनी है तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जो अभी बात करी थी, क्लास का ही क्या है, इंस्टेंस है। क्लास जैसे अपन ने ब्लूप्रिंट बना लिया उसी से अपन ने जो है ऑब्जेक्ट निकाले हैं। ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास दैट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। इतनी क्लियर हुई। इसको अपन लोग दूसरी चीज से भी डिफाइन कर, एनीथिंग वी कैन सी एंड टच इन रियल वर्ल्ड, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। इतनी क्लियर हुई। अगर ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक देखें, क्या है, क्रिएटेड यूजिंग अ क्लास। ठीक है, क्लास की मदद से इसको क्रिएट किया जाता है। उसके बाद हैज इट्स ओन डाटा एंड मेथड, इसकी खुद की डाटास और खुद के मेथड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद टेक अप मेमोरी व्हेन क्रिएटेड। ठीक है, ये क्या करता है, क्रिएट होने के बाद मेमोरी लेता है। इतनी से अपन क्लियर हुई। अब थोड़ा कोडिंग पार्ट देख लेते हैं, कोड देख लेते हैं। उसको पहले अपन अच्छे से समझेंगे और आगे वाला जो कोड का एक एग्जाम्पल है बड़ा सा, उसको भी अपन जो है कोड करके देख रहे होंगे। पर मेरी एक प्रीरिक्विजिट आपसे रहेगी कि यार जो मैं कोड करा रहा हूं ना, जो भी एग्जांपल आपको, अगर आपके पास लैपटॉप है तो खाली बैठने की जगह आप लैपटॉप निकालिए और जो मैं क्लास बनाता हूं, जिस तरह से बनवा रहा हूं, जिस तरह से करवा रहा हूं, उसको आप एक बार कोड करके देखिए। तो आपको क्या है, चीजें रियल वर्ल्ड में समझ में आएगी, अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आएगी। और जब प्रैक्टिकली अपन को समझ में आ जाएगा, थ्योरी तो अपन आराम से अपनी ओन लैंग्वेज में, यार एग्जाम में भूल जाते हैं तो भी अपन अपनी ओन लैंग्वेज में वहां पे प्रेजेंट करके आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अपन समझते हैं आखिर एग्जाम्पल ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, किस तरह से जो है अपने मेन कोड में क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है। ठीक है, तो क्लास का एग्जाम्पल अगर लें, जैसे मान लो एक मैंने क्लास बनाई, ठीक है, उसका नाम डिफाइन कर दिया, कार नाम की जो है क्लास बनाई। ठीक है, जिसका नाम मैंने क्लास नेम डिफाइन कर दिया, जो अभी अपन ने देखा था बेसिक सिंटैक्स, और एक क्लास बना दी। उसके बाद यहां पे अपन ने एक एक्सेस स्पेसिफायर जो है लगाया है। इसके बारे में अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल आपको समझना है, 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। 3 टाइप के क्या होते हैं अपने एक्सेस स्पेसिफायर्स। कौन कौन से होगा भैया, पब्लिक, प्राइवेट और थर्ड हो गया कौन सा, प्रोटेक्टेड। ठीक है, तीनों के नाम से अपन को थोड़ी चीज क्लियर हो रही होगी। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब जिससे अपन लोग कोड को, जैसे मान लो कि यार कोई चीज है, कुछ पासवर्ड हो गया, कुछ ऐसी चीज हो गया जिसको अपन लोग सबको नहीं दिखा सकते, तो उसको अपन किसकी कैटेगरी में डाल देंगे, प्राइवेट की। ठीक है, अब कुछ हो गया यार भैया, पब्लिक की कैटेगरी में कौन सी जाएगी, जो अपन लोग आराम से दिखा सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन अपन को आउटपुट में शो होती है, ज्यादातर शो हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो वो पब्लिक कर दे। उसके बाद प्राइवेट, जिसको अपन को किसी को नहीं है। और प्रोटेक्टेड मतलब कि यार कुछ चुनिंदा लोग हैं, अपनी टीम के 5-6 मेंबर्स हैं, उनको अगर वो इन्फॉर्मेशन बतानी है, बाकी किसी को नहीं बतानी, तो उसको अपन लोग डाल देंगे प्रोटेक्टेड। थोड़ा आइडिया पड़ा है आपको एक्सेस
एक्सेस स्पेसिफायर पे। जब अपन इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और अच्छे एग्जांपल्स के साथ आप क्लियर करवाऊंगा। अभी सिंपली अपन को इस एक्सेस स्पेसिफायर का जहां काम आ रहा था वहां समझ लिया, ठीक है। तो पब्लिक नाम का एक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया अपन ने, इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई। अब स्ट्रिंग क्यों बनाई भैया? क्योंकि कलर डालना है अपन को, कलर हो सकता है रेड हो सकता है, उसके बाद ग्रीन हो सकता है। तो ये क्या है, एक नाम के उस पे है, तो इसलिए उसको स्ट्रिंग के उसमें डालेंगे। स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें अपन कलर डालेंगे, और कलर ही क्या होगा कार का? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब उसका डाटा, ठीक है। उसके बाद वॉइड ड्राइव की ये क्या फंक्शन करेगी, क्या मेथड होंगे इसके, तो मतलब ये क्या करेगी? दूसरा ड्राइव, जिसको अपन ने मेथड बना दिया। तो इस तरह से जो है क्लास अपन ने डिराइव कर दिया। अपन अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरे नहीं देखे हैं, ठीक है, यूनिट 1, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट अगर आपने वो देख के आए, आपको आराम से जो जो चीजें बता रहा हूँ सब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं वही बोलूंगा, अगर आप डायरेक्ट यूनिट 2 पे जंप किए, पहले आप यूनिट 1 देखिए, देन फिर आप यूनिट 2 पे जाएंगे तो आपको चीजें बहुत से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या है, एक क्लास नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें अपन ने क्लास का नाम रख दिया। उसके बाद पब्लिक स्पेसिफायर लगाया कि यार बाहर दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रिंग बनाई, ठीक है। स्ट्रिंग में अपन ने क्या कहा, कलर बनाया जो क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स। उसके बाद कुछ मेथड्स किया, क्या वर्क करेगी, तो कार क्या करेगी? ड्राइव करेगी। उसके बाद सी आउट क्या दिखना है? द कार इज ड्राइविंग, ठीक है। उसके बाद हैंडल लगा देंगे जिससे ये चीज बाहर वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बना दिया अपन ने? सिंपल ये बना दिया अपने क्लास नाम का एक एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करेंगे? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वही अपन को एक क्लास नाम का बनानी पड़ेगी यार, कार, और माय कार अपन लोग डाल देंगे। उसके बाद माय कार डॉट, ये क्या है? ऑपरेटर है जिसमें अपन कलर फंक्शन को जो है कॉल करते हैं, और कलर अपन ने क्या कर दिया यार? रेड, ठीक है। असाइनिंग वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स, इसमें अपन ने ऑब्जेक्ट में क्या है? वैल्यू को जो है असाइन किया है। उसके बाद ये मेथड्स, क्योंकि अपन ने देखा था ऑब्जेक्ट में दो चीजें रहती है, पहला हो गया क्लास, नहीं तो पहला हो गया अपना डाटा, और दूसरा हो गया फंक्शंस की। डाटा मतलब कि वो क्या वैल्यू होगी, जैसे इसमें डाटा क्या हो गया? रेड कलर की जो है कार होगी, और दूसरा क्या हो गया? मेथड्स की क्या वर्क करेगी, तो दूसरा क्या हो गया? ड्राइव करेगी। इतनी क्लियर हुई, ठीक है। बेसिक एग्जांपल है। अभी मैं कोड जब आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जब कोड को अपन रन कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे कोड को अगर इस तरह से समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, बट कोड को जब रन करेंगे तब आपको चीज क्लियर होगी। अभी सिंपल जो एग्जांपल दिया उसको थोड़ा समझना है। अब बेसिकली अपन लोग आगे बढ़ते हैं और बेसिक सिंटैक्स देखते हैं कार का, ठीक है। तो कार अपन ने सबसे पहले क्या बनाया? एक क्लास जो है वो डिफाइन किया। क्लास मतलब क्लास डिफाइन करने के लिए अपन क्या करेंगे? क्लास नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें क्लास का जो नाम है उसको डिफाइन कर देंगे। तो ये क्या हो गई? अपनी क्लास जो है बन गई। अब इसमें एक एक्सेस स्पेसिफायर लगाएंगे कि यार ये पब्लिक लगा देते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक में उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट्स इसमें डिफाइन करेंगे। एट्रीब्यूट्स में क्या किया? इंट नाम का एक वेरिएबल बनाया और एट्रीब्यूट 1 जो है इसमें डिफाइन कर दिया। उसके बाद स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया और अपना जो है एट्रीब्यूट्स इसमें डिफाइन कर दिया। अब इसमें आपके क्वेश्चन आ रहा होगा थोड़ा सा कि यार भैया एक में आपने इंट किया है, दूसरे में आपने स्ट्रिंग किया है, ऐसा क्यों? तो फर्स्ट एट्रीब्यूट जो होगा वो नंबर्स का होगा, ठीक है, या कुछ एज वेज हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या है, मान लो अभी क्लास नाम का बनाया है तो इसमें अभी कोई डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। मान लो किसी स्टूडेंट क्लास का बनाया तो यहाँ पे इंट में एज वेज हो सकती है, या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए अपन लोग फ्लोट लगाते हैं, ठीक है। और नीचे कुछ रह सकता है, नाम वाम हो सकता है, इसलिए उसने स्ट्रिंग बनाया। इतनी क्लियर हुई। उसके बाद मेथड्स की बात करें, ये क्या फंक्शन करेगी, तो वॉइड में फंक्शन क्या होगा वो चीज है, और उसके बाद कोड लिख के इस चीज को एंड कर दिया। तो इसमें अगर थोड़ा समझे का ट्राई करें, की पार्ट्स इसमें क्या है? क्लास कीवर्ड टू डिफाइन क्लास, ठीक। क्लास कीवर्ड क्या करता है? क्लास को डिफाइन करता है। उसके बाद क्लास नेम क्या करता है? द नेम ऑफ द क्लास। और पब्लिक क्या होता है? एक्सेस स्पेसिफायर फॉर एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स एक्सेसिबल फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास। इतनी क्लियर हुई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से अपन लोग समझेंगे। अभी अपन को थोड़ा ये एग्जांपल समझ में आया, बेसिक सिंटैक्स क्लास का अगर समझ में आया है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जो है बताइएगा कि आपको समझ में आया है अभी तक का लेक्चर। उसके बाद तो आपको पूरा समझने आने वाला है, बट अभी तक का लेक्चर थ्योरी पार्ट अपन समझ में आया कि नहीं वो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर क्रिएट की जो अपना क्लास है उसमें ऑब्जेक्ट को किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होती है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए सबसे पहले अपन क्लास का नाम देना पड़ता है और फिर ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ता है। इस तरह से जो है अपना ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हो जाता है। उसके बाद एक्सेसिंग एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स, ठीक है। यूज द डॉट ऑपरेटर, जो डॉट ऑपरेटर की बात की थी, ये क्या करता है? विद द ऑब्जेक्ट, इसमें क्या करते हैं कि जो अपना एट्रीब्यूट्स रहते हैं, जो फंक्शंस रहते हैं, इसकी मदद से उसको कॉल किया जाता है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो है डिफाइन की जाती है। उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपन ने क्लास नाम का एक क्या बनाई, अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें अपन ने जो
क्लास है, ठीक है, कार नाम की क्लास है, उसको डिफाइन कर दिया। और ऑब्जेक्ट क्या है, माई कार, ये डिफाइन कर दिया। तो इसी की वजह से क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट जो है अपने क्रिएट हो चुका है। उसके बाद माई कार डॉट कलर, इसमें कलर डालेंगे कि यार कौन से कलर का होना चाहिए, तो अपन ने ब्लू कलर की कार लिख दी। उसके बाद माई कार क्या फंक्शन करेगी, यार ये ड्राइव करने वाली है, तो अपन ने क्या कर दिया, इसका फंक्शन भी डिफाइन कर दिया। इतनी से अपन क्लियर हुई, ठीक है। अब एक पूरा जो कोड है वो अपने सामने आने वाला है, उसको अपन लोग थोड़ा आप देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इस चीज को रब कर देता हूं और अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने थ्योरी पार्ट लिखवाया है ना, इसको आप इसलिए मैंने लिखवाया और समझाने का भी इसलिए था क्योंकि एग्जाम में जब आप इस सारी चीजों को जो भी आपने नोट्स दिया, और मैं एक और चीज अनाउंस कर दूं कि यार अब से क्या होगा, मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 जो अपना ऊप्स की डल चुकी है, इसके नोट्स का जो पीडीएफ है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आ रहे थे कमेंट कि यार भैया नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, तो चलिए आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। ये सारी जो चीजें हैं, सारी जो स्लाइड्स है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर वीडियो की, ठीक है। तो आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो इस चीज को आपको नोट डाउन कर लेना, और ये सारी चीजें जो लिखवाई है इसको आपको एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है। लास्ट में पूरा ओवरव्यू बता दूंगा यार किस तरह से एग्जाम में प्रेजेंट करके आएंगे, ठीक है। तो ये एक फुल कोड है अपनी क्लास का। अब मैं वही बोलूंगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना एक लैपटॉप निकाल लेना, ठीक है। आपके पास लैपटॉप होगा तो आपको लैपटॉप निकाल लेना, और मेरे साथ साथ आपको कोड करके सारी चीजों को देखना है, क्योंकि कोडिंग से ही सारी चीजों क्लियर होगी, ठीक है। मैं इस सारी चीजों को कोड करवा रहा हूँ, पहले एक बार समझ लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद कोड कर लेंगे, उसके बाद एक और बार आकर समझिएगा, दिमाग में जो अपना कोड है, क्लास किस तरह से बनती है सी प्लस कोड में, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्लास का एक कोड देख लेते हैं। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, इंक्लूड आईओस्ट्रीम, जो अभी आपको बताया था, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो अपना इनपुट आउटपुट, मतलब इंक्लूड आईओस्ट्रीम से क्या होता है, इनपुट आउटपुट फंक्शन आराम से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जब अपन लोग सी आउट और सी इन करते हैं तब इसमें क्या होगा कि बार बार जो है स्टैंडर्ड फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी क्लियर हुई। उसके बाद सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, क्लास को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे जो अपना कोड है वो स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कार नाम को जो है एग्जाम्पल लिया है, कार क्लास का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो एक क्लास बना दी कार नाम की, जिसका नाम रख दिया कार, ठीक है। उसके बाद एक एक्सेस स्पेसिफायर लगा, इसमें पब्लिक लगा दिया। उसके बाद स्ट्रिंग नाम से कलर, ठीक है, स्ट्रिंग नाम से जो अपना कलर है उसको डिफाइन कर दिया, और ये क्या फंक्शन करेगी वो इसमें बता दिया। और सी आउट क्या करवा दिया कि कार इज ड्राइविंग, ठीक है, द कार इज ड्राइविंग, और हैंडल की मदद से क्या होगा, ये सारी चीज बाहर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये अपनी क्लास जो है यहाँ पे बन चुकी है। उसके बाद अपन इंट मेन फंक्शन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे अपन बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अपन क्या करना पड़ता है, एक क्लास पहले लिखनी पड़ती है, कौन सी क्लास है, तो अपन ने यहाँ पे करा था यार कार नाम की क्लास है, तो यहाँ पे पहले क्लास लिख दिया और ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया माई कार। अब माई कार क्या फंक्शन करेगी, उसका जो कलर होना चाहिए वो क्या होगा, रेड, और वो क्या फंक्शन करेगी, वो हो गया ड्राइव, कि ड्राइव करेगी, और रिटर्न 0 से इस कोड को खत्म कर देंगे। अब इस चीज को अपन जब एक बार कोड करके देखेंगे तब उनको चीज अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो मैं पहले रब कर देता हूं और अपन बढ़ते हैं अपने कोडिंग पार्ट पे, और इस सारी चीजों को अपन कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूं एक कोड, ठीक है। आप भी अपन ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। हर बार मैंने इससे पहले वाली क्लास में VS कोड यूज करवाया था, बट मुझे लगा यार बहुत सारे लोगों के उसमें VS कोड अगर इंस्टॉल नहीं हो तो ऑनलाइन कंपाइलर में चीज़ों को स्टार्ट कर, तो अपन दोनों का यूज करेंगे, कभी कभी VS कोड यूज कर लिया करेंगे, कभी कभी कंपाइलर यूज कर लिया करेंगे, ठीक है। तो आज ऑनलाइन कंपाइलर का यूज करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन कंपाइलर C++ के लिए, ठीक है, CPP के लिए। तो ये सबसे पहले आ गया प्रोग्रामाइज करके, ठीक है। इसमें अपन को क्या करना है, सारी चीजों को पहले कैंसिल कर देना है ना। सबसे पहला जो अपन लोग कोड लिखेंगे उसमें अपन क्या करते हैं, C++ कोड में इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा रब कर देता हूं, ये बार बार सामने नहीं आए, ठीक है। चलिए अब कोड आप मेरे साथ साथ लिखिए, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या करा, इंक्लूड आईओस्ट्रीम बनाया, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, देन फिर क्या करेंगे, अपन एक क्लास डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये कमेंट लिख रहा हूं मैं, डिफाइन अ क्लास कार, ठीक है। कार नाम की एक क्लास जो है अपन लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है, बनाएंगे। उसके सबसे पहले क्या करना है, क्लास बनाने से पहले क्या करना है, सबसे पहले जो स्टेप रहती है वो क्या करना पड़ता है कि क्लास बनानी पड़ती है किसकी, मान लो अपन लोग कार नाम की बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अपन करली ब्रेसेस लगा देंगे, देन फिर इसके अंदर एक एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो डिफाइन करेंगे। इसमें क्या होगा, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर कर दिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अपन लोग थोड़ा आगे आएंगे और यहां पे लिखेंगे अपन स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग का जो दे दिया अपन ने, क्या डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग को, कलर, ठीक है। उसके बाद वॉइड
ये क्या फंक्शन करेगी, ये करेगी यार ड्राइव। ठीक है, उसके बाद करली ब्रेसेस लगा दिया और इसका क्या आउटपुट होना चाहिए, प्रिंट क्या होना चाहिए, बाहर लोगों को क्या देखना चाहिए, द कार इज ड्राइविंग। ठीक है, उसके बाद एक एंडल नाम का लगा देंगे जिससे अगर कोड रन होने के बाद दूसरी लाइन में चले जाए। ठीक है, तो ये अपनी क्लास जो है यहाँ पे बन चुकी है। अब उसके बाद इंट मेन फंक्शन से कोड लिखेंगे, इंट मेन, है ना, इंट मेन, उसके बाद करली ब्रेसेस यहाँ पे लगाएंगे और अब यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट्स को अपन लोग क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कार जो है लिखना पड़ता है। कार मतलब क्लास क्या बनाई थी अपन ने, ऊपर देखेंगे क्लास का जो नाम रखा था वो क्या रखा था, कार। तो सबसे पहले कार नाम की क्लास लिखेंगे और यहाँ पे अपन लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिखते हैं, माय कार। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, इसको थोड़ा सा मैं एक कमेंट लिख देता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर होते रहें। ठीक है, ये क्या हो गया, क्रिएटिंग, इसमें अपन ने क्या किया है, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कार। क्लास कार का यहाँ पे अपन ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो इसका डाटा है उसको डिफाइन करेंगे। कलर इसका क्या होना चाहिए, इसका कलर होना चाहिए भैया रेड होना चाहिए। ठीक है, इसका कलर क्या होना चाहिए, इसका कलर हो रेड कलर की कार हो, आप अपनी ब्लू कलर की भी कार बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये अपन ने क्या किया है, इसको भी एक कमेंट आउट कर देता हूं, असाइनिंग वैल्यू ऑफ टू एट्रीब्यूट्स की यहाँ पे अपन ने वैल्यू जो है वो दे दी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आए, यहाँ पे क्या करेगी, कार क्या फंक्शन करेगी, कार माय, 2 मिनट, यहाँ पे अपन को जो है ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, माय कार। ठीक है, यहाँ पे भी हो गया माय कार। उसके बाद ये क्या करेगी, ऑपरेटर लगा दिया, ये क्या करेगी, ड्राइव। ठीक है, इतनी क्लियर हुई। इसमें अपन ने क्या किया है, कॉलिंग दी मेथड को जो है कॉल किया है कि भैया ये कार क्या होनी चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए। उसके बाद कोड को यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट लगा के कोड को यहाँ रन करना बता दिया है उसको कि यहाँ से जो है कोड इंप्लीमेंट होना बंद हो जाए। इतनी से अपन क्लियर हुई। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया है इसको थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ने इंक्लूड अ स्ट्रीम लिखा है जो अपना बेसिक बॉयलर प्लेट कोड होता है C++ का। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद यहाँ पे अपन ने क्लास को डिफाइन किया है। क्लास को डिफाइन किस तरह से किया, पहले क्लास का नाम लिखाया। ठीक है, क्लास का नाम क्या हो गया अपना कार। उसके बाद यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर लगा है पब्लिक नाम का। एक कलर जो है डिफाइन किया, कलर क्या हो सकता है, रेड हो सकता है, मतलब अल्फाबेट्स में होगा तो उसको स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, उसका जो डाटा टाइप होगा स्ट्रिंग होगा। ठीक है, ये क्या फंक्शन करेगी भैया, ये ड्राइव करने वाली है तो इसमें वॉइड नाम का ड्राइव नाम का फंक्शन लगा दिया और सी आउट का प्रिंट होना है द कार इज ड्राइविंग। ठीक है, ड्राइंग मतलब ड्राइंग नहीं, ड्राइविंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंट मेन फंक्शन जहां से कोड अपना स्टार्ट होता है ये बनाया। यहाँ पे अपन ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या अपना पड़ता है, एक क्लास लिखनी पड़ती है सबसे पहले और फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, अब माय कार जो अपना ऑब्जेक्ट बना ये क्या फंक्शन करेगी, मतलब इसका क्या एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, इसका जो कलर होगा वो क्या होगा, रेड होगा। ठीक है, ये क्या फंक्शन करेगी, ये करेगी ड्राइव और इसको रिटर्न करके अपन लोग कोड को बंद कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं यार क्या फंक्शन आता है और फिर कोड में थोड़े चेंजेस करके देखेंगे क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं। ठीक है, इसको आप मेरे साथ करिएगा। तो इसको मैं अब करता हूं रन। ठीक है, तो इस कोड को अगर रन करके देखें तो आउटपुट क्या आ रहा है, सॉरी कुछ मिस्टेक हुई है। ठीक है, कहां मिस्टेक हुई है, टू नेम स्पेस std आफ्टर क्लास डिफाइनिंग 11। अच्छा हाँ, तो इसमें देखिएगा। ठीक है, जो अपना मिस्टेक है उसको किस तरह से पहचान सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत दिया हुआ है। ठीक है, इसको उतना ज़्यादा पढ़ने का ध्यान मत देना। यहाँ पे कुछ दिया है यार 11 में आपने क्या किया है, जो अपना ये ऑपरेटर है, ठीक है, करली ब्रेसेस है, इसके बाद आपने क्या करा है, ये वाले जो ब्रेसेस हैं ये नहीं लगाए हैं। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताइए। और ये यहाँ पे 11 पे देखे हुआ तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ नहीं लगाई है। ठीक है, अब मैं कोड को यहाँ पे रन करके देखता हूँ तो देखते हैं रन हो रहा होता है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो अपना जो आउटपुट है वो यहाँ पे लिख के आ गया द कार इज ड्राइविंग। अपनी इतनी चीज क्लियर हुई। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक है, क्या चेंज इसकी जगह अगर मैं कुछ और आउटपुट कराना चाहूंगा, द कार इज स्टॉप। ठीक है, और यहां फिर से इस चीज को रन करूंगा तो यहां पे लिखा आएगा अपना द कार इज स्टॉप।
इतनी चीज़ अपन क्लियर हुई। तो इस तरह से जो है अपना क्लास एंड ऑब्जेक्ट अपन आराम से बना सकते हैं। ये क्लास का कोड है और अभी अपन लोग आगे और भी कोड्स बना के देखेंगे। ये सिंपल सा थोड़ा सा है और मैं वही बोलूँगा यार, मैंने यूनिट 1 में इस चीज़ को बहुत करा दिया है, तो इसमें मेरे को भाई ये डबल चीज़ हो जाएगी ना, तो ऐसा होगा जो बच्चा वहाँ से पढ़ के इधर आएगा ना, तो उसको बहुत ज़्यादा भूला भूला सा लगेगा, है ना। तो मैं वही बोलूंगा, अगर आपको थोड़ी चीज़ें समझने में दिक्कत आ रही है तो आप एक बार यूनिट 1 को कंप्लीट करिए, उसके बाद आपको इस चीज़ में आके देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे डाटा टाइप्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया, ठीक है, क्या होते हैं, क्योंकि मैंने बेसिक C++ की भी पढ़ाया है, तो वो जब आके पढ़ लेंगे ना, तो आपको जो भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है सब एग्जैक्ट क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो इतनी से अपन क्लियर हुई। अब चलते हैं वापस अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, और इसके आगे की चीज़ों को अपन लोग थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो ऊपर लिखी है, ये सारी चीज़ आपको PDF जो एग्जाम नीचे मिल जाएगी। द कार क्लास हैज एन एट्रीब्यूट, जिसको अपन कलर और मेथड बोल सकते हैं, कि मेथड क्या हो गया कि ये ड्राइव करेगी और कलर अपन डिफाइन कर दें। द ऑब्जेक्ट माई क्लास इज यूजेस कलर एंड ड्राइव टू रिप्रेजेंट अ कार, ठीक है। तो ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो गया, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ और अपना पॉइंट्स टू रिमेंबर वो थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया जो अपने आज का इस टॉपिक में पढ़े हैं अपन ने, उसको थोड़ा दिमाग में बिठा लो, ठीक है। क्लास क्या होता है? ब्लूप्रिंट डिफाइनिंग एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का जो क्या करता है, एट्रीब्यूट्स और मेथड को डिफाइन करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट एज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है, रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एंटिटी। उसके बाद एट्रीब्यूट्स, इसके क्या होगा? एट्रीब्यूट्स को क्या बोलते हैं? वेरिएबल दैट होल्ड डाटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो डाटा है उसको क्या करते हैं? एट्रीब्यूट्स होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद मेथड्स को किस तरह डिफाइन करते हैं? फंक्शंस दैट डिफाइन एक्शंस ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म, ठीक है। उसके बाद डॉट ऑपरेटर क्या करता है? यूज टू एक्सेस एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो अपने एट्रीब्यूट्स होकर मेथड को उसको एक्सेस करने का या यूज करने का काम करता है। इतनी क्लियर हो गई, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए, स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ओपन का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगता है थोड़ी मेरी भी हेल्प कर देना, मज़ा आता है लेक्चर को तो शेयर कर दिया करो यार, मैं भी ज़्यादा लोगों तक थोड़ा फेमस हो जाऊंगा, बच्चों के पास पहुंचूंगा, ठीक है। और अच्छा लगता है तो लाइक वाइक भी कर देना। बाकी सब्सक्राइब का नहीं बोलूंगा, आपने करके रखा होगा, हमने हमारी फैमिली का पार्टी होंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा अपने थर्ड सेम में और भी सब्जेक्ट है, जैसे हो गया अपना डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डिजिटल सिस्टम और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इसका प्राइस जो है 799 रुपीज़ है तीनों का, है ना। और जो अपना डाटा स्ट्रक्चर है वो आपके प्यारे सचिन सर ने आपको कराया है, सचिन सर ने कराया है। और जो अपना डिजिटल सिस्टम है और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है वो आपको इरफान सर ने कराया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यार प्रोफेसर कॉलेज में समझा रहे हैं और अपन को समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल आप बैच लेके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्राइस वही 799 है। और ये अगर आपको थोड़ी सी भी कोर्स लेने में दिक्कत आती है तो आप इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको थोड़ी सी स्टेप बता देता हूँ। जिसको लेना है वो थोड़ा रुके रहे, बाकी तो चले जाओ, ठीक है, जिसको कोई मतलब नहीं है। आगे कोडिंग के भी बारे में थोड़ा बताऊंगा तो रुक जाना यार, ठीक है। तो क्या है कि अगर आपको कोर्स लेना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या फिर आप जो है प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करेंगे एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। वहां पे जैसे ही आप सर्च कर रहे होंगे तो आपको एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप मिलेगी, उसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से वहां पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप क्या करेंगे कि जब रजिस्टर हो जाएगा सामने इंटरफेस आएगा, वहाँ पे आपकी सारी यूनिवर्सिटी आ जाएगी। RGP भी हो गया, AKT हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी। तो अपन RGP भी सर्च करेंगे और वहाँ पे अपना ओपन नहीं, डाटा स्ट्रक्चर, अपना डिजिटल सिस्टम और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लेके अपनी जर्नी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वही है यार कि कॉलेज में अपन बार बार अगर कॉलेज जाना भी अपन को रोकना है कि यार कॉलेज जाके पूरा लेक्चर से पढ़ेंगे, टीचर से पढ़ेंगे, इससे अच्छा अपन 800 रुपये का कोर्स लें, घर बैठे रिकॉर्डेड लेक्चर है, जब मन किया तब पढ़ना स्टार्ट किया। एग्जाम के दिन पढ़ना है, कभी टाइम मिल रहा है 10 लेक्चर एक साथ कर लिए, कभी नहीं मिल रहा है बकचोदी करनी है, थोड़ा सा घूमना फिरना है, तब आराम से जो है नॉर्मल लेक्चर 2-3 लेक्चर ले लिए। तो इस हिसाब से अपन अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो, आपको जैसा लगता है आप देख सकते हैं, है ना। बाकी इसके बाद अपन कर लेते हैं थोड़ी अपने कोडिंग चैनल की प्रमोशन, पढ़ाई। और वो प्रमोशन नहीं होगा क्योंकि ये सारी जो क्लासेस हैं वो एकदम फ्री है आपके लिए, ठीक है। चाहे वो पाइथन हो, अपना जावा हो, और चाहे वो C++ हो, सारी क्लासेस आपके लिए यूट्यूब चैनल पे फ्री होने वाली। तो एजुकेशन पॉइंट कोडिंग ये प्यारा सा हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, या फिर आप सर्च भी करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे हमारा जो कोडिंग है वो स्टार्ट करा है, जिसमें सचिन सर जो है आपके वो C++ प्रोग्रामिंग आपको पढ़ा रहे हैं।
और चैतन्य सर आपको जावा प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाले हैं, और सी प्लस पर प्रोग्रामिंग ये डीएसए भी आगे आएगा, ठीक है, डीएसए भी इसके बाद आगे कराएंगे, जावा का भी डीएसए भी आगे कराएंगे, बट अभी जो ध्यान दिया जा रहा है वो बेसिकली सी प्लस प्रोग्रामिंग पर दिया जा रहा है। सी प्लस प्लस जो एग्जैक्ट कोर्स है वो पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जावा भी आपका कोर अच्छे से पढ़ाई जाएगी, देन फिर अपन डीएसए भी आगे बनाएंगे। उसके बाद जो है पाइथन प्रोग्रामिंग, छोटी सी पाइथन, ठीक है, ये अभी मैं कराऊंगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट डीप लर्निंग हो गया, मशीन लर्निंग, बहुत आगे लेवल तक जाएंगे, ठीक है। तो अभी पाइथन प्रोग्रामिंग में सब कराऊंगा, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, गेम भी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो लगते हैं वेदर वाले वो भी बना लेंगे, है ना, जिससे आपका जो ये कोर पाइथन है वो बहुत से क्लियर हो जाए। अपन एग्जाम में आए, कोई पूछे यार जावा आती है सी प्लस थर्ड सेम में, तो बोल देना हाँ भैया पाइथन आती है। अभी आपको प्रोजेक्ट दिखाते हैं अपने, ठीक है, प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा, साथ साथ प्रोजेक्ट बनाते रखना और उसको सेव करके रखना कि अपना रिज्यूम में भी वर्क करे, ठीक है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट का भी थोड़ा कंफर्म नहीं है, बट इसको भी जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। बट अभी तो आप ये जो 3 लैंग्वेज है इनको पढ़ना स्टार्ट करिए, इसको भी अपन जल्दी जल्दी करवाएंगे, ठीक है, जिससे आपका, और ये तो वेब डेवलपमेंट अगर आप थर्ड ईयर में भी सीखते हैं कोई रोल नहीं है, ठीक है, या 4th सेम में आपके लिए कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाला 4th सेम उसमें आपको तो ये कंप्लीट करा देंगे। बट अभी जो है 3rd सेम में आपको ये तीनों चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए अपन रोज प्रैक्टिस करेंगे, रोज लाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। सी प्लस प्लस में भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज मैंने थोड़ी ज़्यादा बात कर ली आपसे, कोई दिक्कत नहीं यार, है ना, इसमें भी अपना मज़ा आता है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके रिव्यूज़ की वजह से ही, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जितने भी कमेंट है उसका रिप्लाई दे पाऊँ। अगर नहीं दे पाता उसके लिए थोड़ा माफ़ करना मुझे, है ना। तो रिव्यूज़ से क्या होता है कि मैं जो अभी फरवरी से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी टीचिंग की, तो आपके रिव्यूज़ की बदौलत ही मैं अपने आप को चेंज कर पाया, अपने आप को टीचिंग स्टाइल को चेंज कर पाया, अपने पढ़ाने के तरीके को, और नई नई चीज़ें कि आपके लिए ला सकता हूँ आपके रिव्यूज़ की वजह से। आप बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया कोडिंग चैनल ओपन कर दे, क्योंकि बाहर से जो अपन पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, तो वो क्या कर रहे हैं, कोई फॉरेनर्स पढ़ा देते हैं और कोई फाकी मार लेते हैं, ठीक है। बेसिक से हमारी प्रॉब्लम समझ के, जो इरफान भैया ने भी करा है M1 में M2 में, आपको बेसिक से लेके गए बिल्कुल, ठीक है। 2+ प्रूव भी नहीं आता वो भी सिखाएं। तो हमने भी वही सोच के इसका यूट्यूब चैनल का ट्राई किया यार, कोडिंग चैनल अपन इस तरह से बनाएं कि यार बेसिक बच्चा भी अगर हिंदी मीडियम से भी आया हो ना वो, तो उसको भी अपन कोडिंग बहुत अच्छे लेवल से सिखा दें, ठीक है। तो यही हमारा मोटिव है। तो अगर आपको लगता है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।